This is introduction exercise of polynomial. What is polynomial? Poly means many, nomial term और part. तो polynomial क्या हो गया? Poly means number, या कह सकते many, कई नंबर होते हैं, many terms, और nomial terms और part. To any algebraical expression which have one or more terms is called polynomial. ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट चीज जो कंपलसरी है पॉलिनोमियल के लिए, पहले हम बात करेंगे टर्म. टर्म क्या होती है? टर्म में भी वेरिएबल क्वांटिटी x, y, z, कोई भी हो सकता है x, y, z, उसको बोलेंगे टर्म जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी है. सपोज करो x इज अ टर्म, x, y, z इज अ टर्म, और x स्क्वायर प्लस x इज ऑल्सो अ टर्म. अब ये टू टर्म हो गई, ये एक टर्म और ये टू टर्म. टर्म्स के साथ साथ हम टर्म का पॉलिनोमियल होने के लिए टर्म की सबसे बड़ी ये है कि एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. मीन्स जो इसकी पावर है वो हमेशा क्या होगी? अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी. इंटीजर्स आर 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 so on and minus 1 2 3 4 5 6 up to infinity. तो इट मीन्स नॉन जीरो होनी चाहिए. नॉन जीरो इंटीजर्स मीन्स अगर किसी भी टर्म की पावर प्लस में है तो वो पॉलिनोमियल है, लेकिन यदि पावर माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर वो किसमें फ्रैक्शन में है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है. तो वेरिएबल्स जो है जिसको अननोन क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है वो x हो, x, y, z, p, q, r, s कुछ भी हो सकती है. तो फैक्ट क्या हो गई पॉलिनोमियल की? पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें क्या है, जो कोफिशिएंट, जो पावर ऑफ द, कह सकते हो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. केवल ये कोफिशिएंट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है. टर्म में अगर जो कोफिशिएंट है वो, इसका टर्म जो बनती है वो किसके साथ बन रही? कोफिशिएंट प्लस नॉन वेरिएबल, कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल, वेरिएबल, इन दो को मिला के बनती है टर्म. टर्म हो गई कोफिशिएंट इनटू साथ में क्या? वेरिएबल. अब वेरिएबल की भी क्या होनी चाहिए? एक्सपोनेंट होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर वाली पावर होनी चाहिए. अब कोफिशिएंट क्या है? सपोज करो ये वेरिएबल है तो ये 2 इसका कोफिशिएंट हो गया, और ये इसकी क्या हो गई? एक्सपोनेंट हो गया. किस में है? प्लस में है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है. सपोज करो y माइनस 2. अब इसका कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ, तो 1 इज कोफिशिएंट. इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, और इसकी पावर जो है वो माइनस में है. इट मीन्स ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है. नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, 3x³. ये भी क्या है? कोफिशिएंट इज 3, x वेरिएबल और पावर है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये पॉलिनोमियल है. नेक्स्ट में एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज करो √2x पावर 2. तो यहाँ पर कोफिशिएंट किसमें? कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर हो सकता है. रियल नंबर क्या होते हैं? जो पॉजिटिव, रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है. तो ये इरेशनल नंबर है, और लेकिन हमें क्या देखना है? ये कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल की क्या है? एक्सपोनेंट है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए. तो ये क्या है? ये है पॉलिनोमियल. एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ.
2/3 तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में है, जबकि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो किस में, पॉजिटिव इंटीजर है। एक और मैं ले लेती हूँ 4। हम कहेंगे 4 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, क्यों, इसमें जो वेरिएबल है, अगर मैं कोई भी वेरिएबल रख लूँ XYZ, उसकी पावर 0 होगी, तो किसी की भी पावर 0 होती है, भले ही वो नंबर हो या फिर कोई वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये हमेशा 1 हो गई। तो हम कह सकते हैं 4 इज ऑल्सो, कोई भी नंबर इंटीजर जो है वो क्या है, वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, आपको पता चला पॉलिनोमियल। तो अब बहुत सारे आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ क्वेश्चंस है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। सपोज करो मैं लिख लेती हूँ -3 + 4x - 4x। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो क्या दी नहीं हुई है, तो इट मीन्स ये 1 है। अगर पावर x लिखा है उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स वहाँ क्या है, उसका एक्सपोनेंट या पावर सेम चीज होती है, वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। सपोज करो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब जो पॉलिनोमियल है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू टर्म या पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन टर्म। टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। नंबर फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म। सपोज करो 3x² 1 टर्म है, 3x ऑल्सो 1 टर्म है, 4 ऑल्सो 1 टर्म है। तो ये क्या है, ये सारे हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड वन इज बाइनोमियल। बाई मीन्स 2, नाम से ही पता चल रहा है 2, इट मीन्स इट हैव 2 टर्म्स। इसकी टर्म्स कितनी होगी, 2 टर्म्स होगी। तो टर्म 1 ये हो गया, या सपोज करो 2x + 5 3x² + 4x 3y² + 1 5y + 3। तो ये सारे क्या है, 1 टर्म एंड 2 टर्म, ये है बाइनोमियल। नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल और थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, नाम से ही पता चल रहा है इसमें कितने टर्म होंगी, 3 टर्म्स होंगी। ये हो गया, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, कुछ भी हो सकता है। तो on the basis of term, polynomial are 3 types: monomial, binomial and trinomial. On the basis of degree, on the basis of degree, हमने डिवाइड किया है अलग अलग उसमें। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। अब सपोज करो जिसपे डिग्री कितनी है, 1 डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो डिग्री यहाँ पर है लीनियर में, डिग्री इज 1। डिग्री यदि 1 है तो वो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज 3x + 1, ठीक है, 3x + 1। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितनी है, इसकी मैक्सिमम टर्म जो हो सकती है वो केवल 2 ही हैं, 1 और 2।
मैक्सिमम टर्म होगी, मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक टर्म इसमें हो सकती है केवल 2, और मिनिमम टर्म इसकी हो सकती है हमेशा, मिनिमम टर्म रहेगी 1। सपोज करो यदि ये लिखा है 3x, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल degree is 2. Polynomial that have degree 2, that is called quadratic polynomial. वो polynomial जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 means highest power is 2, उसको कहते हैं quadratic polynomial। और ये highest power is 2, highest power is 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी मैक्सिमम टर्म 1 2 3, मैक्सिमम टर्म हो सकती है इसमें 3, और मिनिमम टर्म 1। सपोज करो अगर ये लिखा है 3y की पावर 2, तो ये क्या है, ये अगर डिग्री के अनुसार देखें तो ये है एक quadratic polynomial। Next is cubic polynomial। हम लोग का इतना ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही अपने कोर्स में है, तो हम यही पढ़ेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, डिग्री कितनी रहेगी इसकी 3। सपोज करो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4, तो डिग्री है इसकी कितनी 3, हाईएस्ट पावर 3, तो वो कहलाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर हम टर्म देखें तो मैक्सिमम टर्म इसमें रहेगी 4, मैक्सिमम टर्म रहेगी 4, और मिनिमम टर्म हो सकती है 1। तो ये तो था पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। वैसे तो डिग्री 100 तक 1000 तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपने कोर्स में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी पॉलिनोमियल को पता लगाने के लिए सिंपल है। अगर आपको डिग्री दिख रही है तो बहुत इजीली आप पता लगा सकते हो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। लेकिन कभी कभी सपोज करो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया और आपको फाइंड आउट करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसको ब्रेकअप करेंगे कैसे, वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई बाय वाई। सिंबल यही रहा प्लस का, ये वाई दोनों आ गया। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा y, और कितने टाइम्स आ रहा, 1 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 5 भी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा है कि जब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया y की पावर -1 प्लस 1। अब यहाँ से तो हमें क्या लग रहा था ये कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया तो क्या आ गया, y की पावर 1 मतलब y प्लस 1, तो कितनी है वेरिएबल की पावर या डिग्री कितनी है 1, और किसकी होती है डिग्री, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हमें पता चल गया ये पॉलिनोमियल भी है, और कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन y, और वी हैव टू फाइंड कि दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। हमें फाइंड आउट करना ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे y क्यूब अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई प्लस वाई बाय वाई अपॉन 1 बाय वाई। इसको सॉल्व किया, ये आया वाई स्क्वायर, सॉल्व किया y प्लस कैंसिल हो गया 1, और ये हो गया y की पावर -1। अब देखिए ये सही है, अगर इसी को देखते तो ये
पॉलिनोमियल है लेकिन यहाँ पावर -1 है और कंप्लीट ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी पावर क्या है, माइनस में है। और हमने पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर में एक्सपोनेंट होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ आया होगा। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।